बहुत बहुत आप सभी का मैं स्वागत करता हूं वचन पे चर्चा, जिसको खूब पसंद किया जा रहा है। हजारों की तादाद में आप लोग जो हैं ये वीडियोस को देख रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, मेरी याददाश्त के मुताबिक इसको स्टार्ट किए हुए ये चौथा सप्ताह है, शायद चौथा वीक, फोर्थ वीक, अगर मैं गलत नहीं हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्रति काफ़ी लोगों ने कॉल कर मैसेज के माध्यम से आपने अपनी प्रतिक्रिया, फीडबैक दी है कि पास्टर डैनियल अन्य भाषा या जो चर्चाएं अभी तक की हैं क्रिसमस के ऊपर, या फिर है ना विश्वास की घोषणा रोमी की किताब उसका 10:9 में, तो ये सभी चीज़ें अभी तक हम कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि अब तक आपने जो है इसको बहुत बहुत आशीष पाया है, सीखा है। तो उसी कड़ी में एक और एपिसोड या फिर एक और वीडियो या एक और प्रोग्राम जो फेसबुक के लिए हमने शुरू किया, वचन पे चर्चा, इसको जो है हम आपके बीच में ला रहे हैं। विषय क्या है, टॉपिक क्या है? क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? जी, इसके ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इसके पहले कि आज के जो पैनल मेंबर्स हैं उनको आपके बीच में रखूं, तो मैं ये बता दूं, क्या दोनों पे चर्चा होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं, दोनों पे चर्चा का मतलब है अन्य भाषा और पवित्र आत्मा, ठीक है ना? क्या दोनों पे चर्चा होनी चाहिए? तो जवाब है यस, होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आत्माएं और उसके दान बहुत डेंजरस हैं। ये कौन सी आत्मा है, कौन सी दान है, मैं इसके ऊपर चर्चा आपके बीच में रखूंगा। तो इस वक्त में मैं चाहता हूं कि आप सभी के बीच में आज जो पैनल पे लोग बैठे हैं, मैं उनकी परिचय आपसे करा दूं। आप बखूबी जानते हैं। ओके, अभी कहाँ जाना है? किया मैंने, स्टॉप शेयर करना है। ओके, फिर उसके बाद ये क्या है ऊपर से? ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है मेरी वीडियो को अगर हटाना है तो क्या करूं? नीचे किधर है? ये वाला। ओके ओके, और म्यूट माइक तो रखना पड़ेगा। ओके, अभी इनको दिखाना है तो अच्छा, ये ऑलरेडी दिख रहे हैं। ओके दोस्तों, ये रहे। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले पास्टर पॉल जी आप आ जाएं, आपका परिचय दे दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, वहां पे भी लगा दिया आपने। जी पास्टर पॉल जी, अपना परिचय दीजिए। जी दोस्तों, पास्टर पॉल साहब उसके ऊपर। जय मसीह की आप सभी लोगों को वचन पे चर्चा के इस मंच पे मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। और मुझे भी बेहद खुशी हो रही है कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पे बातचीत चर्चा की जा रही है, तो इसमें मुझे भी शामिल किया गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं पास्टर पॉल, मैं फ्रॉम तेलंगाना, हैदराबाद से हूँ। फिलहाल वक्त गुलबर्गा कर्नाटक में सेवा करता हूँ। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका 3 स्टेट्स में कलीसिया चर्च प्लांटिंग एंड एवेंजलिज्म की मिनिस्ट्री कर रहा हूँ मैं। ओके, और मसीह मंथन में आप क्या हैं सर? मैं मसीह मंथन में कोऑर्डिनेटर हूँ। आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका 3 राज्यों के क्या बात है। थैंक यू सर। ओके, इस वक्त में पास्टर सुरेश कामले साहब, आपका परिचय दीजिए माइक ऑन करके। या जी पास्टर जी, सबको जय मसीह की। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं परमेश्वर के नाम में सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। मेरा नाम पास्टर सुरेश कामले है, जो मैं ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप से हूँ, जो पास्टर डैनियल सर के मैं अंडर काम करता हूँ। और सांगली डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करता हूँ। सांगली, कोल्हापुर और सातारा ये डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ मैं। और बेहद खुशी है कि मैं मसीह मंथन बैठक का एक भाग हूँ। और प्रभु ने मुझे बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर हमें चला रहा है, बहुत खूबसूरत हम लोगों। ओके, आप क्या हैं मसीह मंथन में? आप क्या हैं? आप मसीह मंथन में क्या हैं? मसीह मंथन में फ्राइडे प्रीचर्स, मसीह मंथन में फ्राइडे प्रीचर्स, जैसे कि साउंड डॉक्टर के ऊपर हम लोग नहीं सर, बात करें। नहीं सर, मसीह मंथन में आप कोऑर्डिनेटर हैं। कहाँ के? मीरज और सांगली? मीरज, सांगली और मीरज, सांगली, कोल्हापुर और सातारा, ये बोलना था आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, इस वक्त में मैं चाहता हूं कि ब्रदर नरेंद्र साहब आप बात करें, आपका परिचय दीजिए। ओके, सबको जय मसीह की। मेरा नाम नरेंद्र राव है और मैं भोपाल से हूँ और परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। और इस मसीह मंथन में मैं एडमिन हूँ और परमेश्वर के दास के साथ जुड़ करके सेवा करने का ये मौका मिला, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ग्रेट, थैंक यू ब्रदर। ओके, इस वक्त में ब्रदर राजेश जी आपका परिचय दीजिए। यस
सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो मेरा नाम राजेश है और मैं मुंबई से हूँ और मैं मसीह मंथन बैठक में बाइबल प्रीचर की तरह काम करता हूँ। उस तरह जूम पे भी आता हूँ, उस तरह फ्राइडे फेसबुक लाइव पे भी आते रहता हूँ। तो मसीह मंथन बैठक में स्पीकर की तरह मैं हूँ यहाँ पर। उस तरह परमेश्वर का सेवा भी करते रहता हूँ यहाँ वहाँ ग्रेट ग्रेट मुंबई में। ग्रेट। और मेरे को लगता है कि आपकी एक और छवि बनेगी अभी, और वो छवि बनेगी Yes. डिबेट के रूप में। चलिए, आपका स्वागत है। ओके, नेक्स्ट हैं समीक्षा जी, जो कि पंजाब से हैं। मैं चाहता हूं कि आपका परिचय दीजिए जी। Praise the Lord to everyone. This is Samiksha from Jalandhar, पंजाब, और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ डिस्ट्रिक्ट जालंधर की। मसीह मंथन बैठक में एज एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ, और साथ में यूथ मिनिस्ट्री में भी मेरा रोल है। और मेरा मेन है कि मैं मिनिस्टर करती हूँ और परमेश्वर के वचन को एज स्पीकर, जहां तक मेरी आवाज जाएगी खुदा के वचन के लिए, मैं वहां तक हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू समीक्षा जी। नाउ मैं समझता हूं दोस्तों कि इस वक्त में हम जो चर्चा करेंगे, और जिसके लिए मैं सबसे पहले पास्टर पॉल जी आपको कहूंगा कि आप बात को शुरू करें, और आपके स्क्रीन के ऊपर भी आज का टॉपिक आ चुका है। एंड थैंक यू पास्टर पॉल जी डूइंग फॉर दिस। ओके, वचन पे चर्चा आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर डाल दिया गया है। क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? क्योंकि बहुत सारे लोग, और खास करके वो जो 20% के लोग हैं ना, जो ये मूवमेंट को चलाते हैं, जिब्रिश जिब्रिश जिब्रिश, वो कहते हैं कि अगर आपके पास में अन्य भाषा है, अगर इसको लेकर कोई बात करता है, वो पवित्र आत्मा का अपमान है। तो पॉल जी, आप इसे शुरू करेंगे। आपकी क्या राय है? माइक ऑन करके बात कर लीजिए जी। आपका माइक ऑन कर लीजिए पास्टर पॉल जी, माइक ऑन कर लीजिए आपका। या ठीक है, अभी ठीक है। वॉइस इज क्लियर, राइट? या देखिए, वचन पे चर्चा का विषय जो आज का है, क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ सर, ये जो चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि ये पहले तो मेरा राय दीजिए, मेरा ओपिनियन देने दीजिए। इट इज स्ट्रेट वे एब्सोल्युटली नो। ये मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। एब्सोल्युटली अपमान नहीं होता है, क्योंकि वचन में लिखा गया, लूका की किताब 12:10 में, जहां यीशु ने कहा कि और हर उस व्यक्ति को तो क्षमा कर दिया जाएगा जो मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई शब्द बोलता है, किंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसे क्षमा नहीं किया जाएगा। शायद मुझे लगता है ये वचन के आधारित ये जो 20% के लोग हैं बात कर रहे, शायद कि इफ यू टॉक रॉन्ग अबाउट द होली स्पिरिट, और इफ यू टॉक अबाउट टंग्स इन अ रॉन्ग वे, दैट विल बी ब्लास्फेमी। तो इसको मिक्स किया गया है। एक्चुअल वचन देखा गया तो यहाँ पे ये लिखा है कि हम पवित्र आत्मा के खिलाफ, किंतु पवित्र आत्मा की निंदा अगर हम करते हैं तो वो अपमान होती है। यहाँ पे हमारी चर्चा में, और एक बार स्क्रीन पे भी वेरी क्लियर दिखाता हूं कि अन्य भाषा पे बात करना, तो हम पवित्र आत्मा के विरोध या पवित्र आत्मा के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे चर्चा। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ टंग्स को लेकर, यानी कि वन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, 9 गिफ्ट्स जो पवित्र आत्मा के वरदान 9 हैं, उसमें से एक लेकर अन्य भाषा, इसके ऊपर जितनी भी हर जगह इस बहुत गड़बड़ी फैल चुकी है, तो ये अन्य भाषा के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी खिलाफ बात करेंगे नहीं, नहीं कर रहे और करेंगे भी नहीं। और रही बात पता नहीं क्यों अन्य भाषा पे बात करने के लिए भी अपमान माना जा रहा है, परंतु पहला कोरिन्थी 12:1 से लेके 11 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे वेरी क्लियरली अपोस्टल पॉल लिखा है कि द इंटेंट ऑफ गॉड एंड द डेंजर्स ऑफ बीइंग अनइन्फॉर्म्ड। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूं। हे भाइयों, अब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम आत्मा के वरदान के विषय में अनजान रहो। जब वचन में पौलुस ही कहता है, वचन ही कहता है कि हम अनजान ना रहो या अज्ञान ना रहो किसी भी बात पे,
तो हमें उसके बारे में चर्चा करनी होगी। एंड स्पेशली एज फार एज कंसर्न द टॉपिक अबाउट टंग्स, डेफिनेटली इस टंग्स को लेकर बहुत सारे गड़बड़ी है, तो हम उस पर बात करना ही चाहिए। और इवन आई वुड लाइक टू ब्रिंग कोटेशन ऑफ मार्टिन लूथर साहब की कोटेशन में दिखाना चाहता हूं। उन्होंने भी कहा कि नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन सिंसियर इग्नोरेंस एंड कंसेंशियस स्टुपिडिटी। इसका मतलब यह है कि अगर हम अज्ञान में रहे तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी भी नहीं रहेगी। तो हम वचन पे चर्चा की जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ टंग्स को लेके चल रहे हैं। टंग्स पे क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के खिलाफ, पवित्र आत्मा के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो और एक वचन भी मैं दिखाता हूं कि होशेया 4:6 में लिखा है कि परमेश्वर खुद ही कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। मैं और एक बार पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो देखिए कितना इग्नोरेंस, कितना डेंजरस है। और तीसरा, अगर हम चर्चा नहीं करना है, अगर कोई बताएंगे तो मैं उनको पूछ रहा हूं कि राइटिंग ऑफ अपोस्टल पॉल्स फॉर व्हाट पर्पस। यहां पे कोरिंथी, पहला कोरिंथी 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, ये 3 अध्याय में इतना क्लियरली बात कर चुके हैं अपोस्टल पॉल ने कि कौन बात करना है, अन्य भाषा क्या होती है, कि कहां पे बात करना, कैसे बात करना, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इतनी क्लियर करके अपोस्टल पॉल ने जब बताया, किस उद्देश्य से बताया कि हम अज्ञान ना रहे। और डेफिनेटली मैं मानता हूं कि ये 3 आधार पे जो भी मैं स्लाइड्स दिखाया आपको, इस 3 स्लाइड्स के आधार में बता सकता हूं कि ये अपमान नहीं है सर। यस, ओके पास्टर पॉल साहब, आपने होशे 4:6 उसको वापस रखिए आपके स्क्रीन के ऊपर जी। आप ये कहते वक्त में एक शब्द बोला जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि उसको रिपीट करना ज़रूरी है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने ये स्क्रिप्चर दिखा के कहा कि देखो कितना डेंजर है इग्नोरेंट करना। उसको रिपीट करिए फिर से, ये वचन के आधार पे। यस, जैसा मैं इससे पहले के जो स्लाइड दिखाया था कि मार्टिन लूथर साहब ने जो कहा, नथिंग इन द वर्ल्ड इज मोर डेंजरस देन सिंसियर इग्नोरेंस। इसका मतलब अगर हम अज्ञान में रहेंगे तो उससे ज्यादा खतरनाक चीज कौन सी भी नहीं रहेंगी। तो वचन के बारे में भी हो या टंग्स के बारे में भी हो, अगर हम परिपक्व ज्ञान नहीं है, अगर अज्ञान बनते हैं, तो परमेश्वर खुद कहते हैं कि होशेया 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ, तो इसका मतलब है अगर हम अन्य भाषा पे, दोस्तों आप लोग जो अभी 435 लोग जुड़ गए, आप लोग सोचिए कितना पावरफुल स्टेटमेंट पास्टर पॉल साहब का था कि अगर ज्ञान नहीं है आप नाश हो जाओगे। तो किसी मूर्ख ने ये कैसे कह दिया कि अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा का दान है, अगर हम उसको जस्टिफाई, अंडरस्टैंड, उसको राइट कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में, जिसको कि 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 में पॉल कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, अगर हम उसको ठीक से नहीं समझेंगे तो कैसे आगे को सिखाएंगे। अगर हम गलत सीख गए, गाय का बछड़ा बना दिए, तो खुद भी पूजा करेंगे, दूसरों को भी पूजा कराएंगे, तो इसको कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये डिबेट, माफ करें, ये चर्चा, राजेश भाई का डिबेट कॉन्सेप्ट है, ये जो चर्चा अभी हम लेके चल रहे हैं, इसके ऊपर अगर हम बात नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा बात बोले पास्टर जी पॉल साहब। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि ब्रदर राजेश आप बात करें इस वक्त में, और हम सुनना चाहते हैं कि पवित्र आत्मा, ये 20% लोग कहते हैं, राजेश भाई कहते हैं कि पवित्र आत्मा पे चर्चा, माफ करें, अन्य भाषा पे चर्चा करना, जिसको जिब्रिश, ये लोग 20% वाले, इसको लेकर चर्चा करना, ये कहते हैं कि अपमान है किसका? पवित्र आत्मा का। तो मैं चाहता हूं कि आप बात करें, आपकी राय रखिए जी। राजेश भाई माइक ऑन कर लीजिए। या बात करिए जी जी जी। ओके, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल में जो है हर एक विषय को हम लोग जो है जांचना चाहिए, और हर एक टॉपिक को भी जो है ना हम लोग जांचना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग देखते हैं तो कई सारे झूठे प्रचारक या फिर कई सारे झूठे भविष्यवक्ता जो है ना दुनिया में निकल करके आ चुके हैं। इसीलिए हर एक विषय को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा खुद जो है वचन के द्वारा हमें आज्ञा दे रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि 1 यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं,
क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। मतलब हमें परमेश्वर का वचन ही हमें आज्ञा दे रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, क्योंकि दुनिया में कई सारी आत्मा है। पवित्र आत्मा है तो दुष्ट आत्मा भी है, परमेश्वर है तो शैतान भी है, सच्चा शिक्षा है तो झूठा शिक्षा भी है। तो इसीलिए हमें हर एक विषय क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि ये जो बोल रहे या फिर ये जो प्रचार कर रहे हैं वो सही है गलत है करके हम लोग प्रचार करना चाहिए। इसके लिए अन्य भाषा में बात करना या फिर पवित्र आत्मा के विषय में भी हम लोग बहुत ही जागरूक रहना चाहिए कि वचन इनके बारे में क्या बता रहा है। उस तरह हम लोग पवित्र आत्मा के गिफ्ट के बारे में भी देखेंगे। समझो वहां पर भी एक वचन निकला है जहां पर लिखा है कि परको सबको करके, जैसे कि पहला कोरिन्थियों 12:10 वचन में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। मतलब आत्माओं को परखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे कितना छोटा सेवक हो, कितना बड़ा सेवक हो, लेकिन हर एक व्यक्ति को हम लोग को परखना चाहिए, क्योंकि कोई भी झूठ बोल सकता है, कोई भी जो है भटका सकता है, कोई भी कुछ भी बता सकता है। इसलिए वचन हमें बता रहा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे कोई भी विषय हो, चाहे अन्य भाषा हो, चाहे मिरेकल हो, चाहे कोई भी विषय हो, हर एक चीज को हम लोग वचन से परखना चाहिए। अगर हम लोग वचन से नहीं परखेंगे तो अपना नाश हम लोग खुद ही कर सकते हैं। जैसे कि ब्रदर ने अभी तक बताया कि मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो गई। मतलब बाइबल में क्या लोग को पता नहीं है, लेकिन जो आज पास्टर जो सिखा रहे हैं, जो मिरेकल करने वाले जो सिखा रहे हैं, जो अन्य भाषा में जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग सिखा रहे हैं, लोग उसी को सच मान के चल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है बाइबल से क्लैरिटी करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग हर विषय को, चाहे वो अन्य भाषा हो, चाहे मिरेकल हो या कोई भी डॉक्ट्रिन हो, हर विषय को वचन से परखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमको पवित्र आत्मा खुद इस विषय में हमको आज्ञा देता है कि हर एक आत्मा को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। चेक चेक, बहुत अच्छा। ना पास्टर राजेश भाई, एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। आपने कहा छोटा हो या बड़ा, कोई भी दास हो, हम सबको परखना जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि लोगों जो अभी देख रहे हैं आपको 455 लोग, इन सभी को, और साथ ही साथ जब ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब के ऊपर, तो मैं चाहता हूं कि उनको भी ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट, जिसको कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट जाए, कि वो चाहे नेशनली हो या इंटरनेशनली हो, हर एक को परखना जरूरी है। वो चाहे डैनियल राज हो, राजेश आप हो, पास्टर पॉल जी आप हो, या कोई भी हो। मैं बाकी लोग का तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम लेकर मैं किसी प्रकार के ना, क्या कहते हैं ना, उसको मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहता हूं। बट मैं समझता हूं कि सबको परखना चाहिए। अच्छा, एक है परखना चाहिए, राजेश भाई इसको रिपीट कर देना। दूसरा, क्या परखने वाला वचन के नॉलेज के हिसाब से परखे या अपनी सीनियरिटी के हिसाब से परखे? मतलब वो बहुत सीनियर है, चलो वचन को बाद में रखते हैं क्योंकि वो सीनियर है, बहुत ज्यादा अनुभवी है, 40 साल 50 साल का मिनिस्ट्री है, वचन को बाद में रखते हैं क्योंकि वो सीनियर है, तो उसकी बात सच होगी। इसके ऊपर भी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, वचन से बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। वचन से बिल्कुल यस, क्या बात। बाइबल में है, जैसे कि प्रेरित काम में 17:11 में ऐसा लिखा है जी, प्रेरित काम 17:11 में, ये लोग तो के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। यहाँ पर जो है पौलुस जो है ना प्रचार कर रहा है। पौलुस हम सभी को पता है कि बाइबल में नंबर 1 व्यक्ति है, सबसे महान। एग्जैक्टली। जब ये पौलुस जब प्रचार कर रहा है तो अब बिरिया कलीसिया क्या कर रही है, उनकी बातें बाइबल में है क्या नहीं है करके परख रही है। मतलब वचन हमें ये बता रही है कि बड़े से बड़े लोग भी अगर प्रचार करेंगे तो वो बातें बाइबल में है क्या नहीं है करके परखना बहुत ही एग्जैक्टली भी मरकुस सुसमाचार में 4:24 में कहता है कि सचेत रहो कि क्या सुनते हो। सचेत रहो कि क्या बात है। हर एक विषय चाहे वो कोई भी प्रचार करे, चाहे पौलुस क्यों ना हो, चाहे वो पतरस क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वचन में हम लोग क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि ये जो लोग प्रचार कर रहे हो बाइबल में है क्या नहीं। अगर हम लोग ये सोचें कि हमारा पास्टर है, हमने इनसे बपतिस्मा लिया है, यही हमारे गुरु है करके उन पर डिपेंड हो जाएंगे समझो, तो बाइबल कहता है कि अंधा अगर आपको मार दिखाएगा, दोनों भी क्या हो जाएंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। राइट। तो आपके हिसाब से राजेश भाई, आपके हिसाब से उन्होंने पौलुस को नहीं छोड़ा आपके हिसाब से उन्होंने पौलुस को नहीं छोड़ा, तो मैं समझता हूं कि आज का तो कोई गिनती में ही नहीं आता है।
तो उन्होंने पौलुस जैसे व्यक्ति को चेक किया ना। एक और पॉइंट क्लियर कर दो, जो कि मैं कह रहा था कि वचन के हिसाब से करेक्शन करना है या फिर अभी जैसे मैंने कहा कि सीनियरिटी के हिसाब से? जैसे वचन के हिसाब से हमको करेक्शन करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी वचन पढ़ के बताया था कि जो पौलुस जो बता रहा था वो बातें पवित्र शास्त्र में है क्या नहीं करके चेक कर रहे थे उन लोग। तो इसीलिए हम लोग हर एक व्यक्ति को वचन से चेक करना चाहिए कि ये प्रचार जो कर रहा है वचन में है या नहीं। अगर वो वचन में है तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन वचन में नहीं है तो वो कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, हमें से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो वचन के अनुसार ही एग्जैक्टली। थैंक यू राजेश भाई। ना मैं इस वक्त में सिस्टर समीक्षा आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो महिलाएं हैं और जो यंग जनरेशन है ना, खास करके जवान लड़का लड़की, उनकी जो माइंड है उनके हिसाब से आप बात करिएगा। और ये जो मुद्दा है जिसको कहते हैं कि अन्य भाषा पे बात करने से पवित्र आत्मा का अपमान है, तो आपकी क्या है राय, वो हमें बताइए जी समीक्षा जी। थैंक यू पास्टर, और सबको मैं फिर से ग्रीट करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो कॉन्ट्राडिक्ट काफी सालों से चल रहा है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जब मैंने भी इसे स्टडी किया तो मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैं इसे एक लाइन को इंग्लिश में बोलना चाहूंगी, सैल्वेशन इज नॉट बेस्ड अपॉन अदर टंग्स बट इज बेस्ड अपॉन फेथ। उद्धार जो होता है वो विश्वास से होता है, ना कि अन्य भाषा बोलने से, नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आज खड़ा हुआ है, ब्लास्फेमी, पवित्र आत्मा का अपमान। तो पहली बात ये है कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह के टाइम में जब शास्त्री और फरीसी लोगों ने भी परमेश्वर के चमत्कारों को देखा, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कार देखे, बहुत कुछ अद्भुत काम देखे, फिर भी उन्होंने यीशु मसीह का अपमान कर उन्हें क्रूसित किया। तो ये एक अपमान है होली स्पिरिट का, कि जिसमें हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानते हुए, समझते हुए भी उन्हें रिजेक्ट करते हैं। दैट इज ब्लास्फेमी, वो है पवित्र आत्मा का अपमान। और दूसरी बात, ये जो अन्य भाषा बोलने से पवित्र आत्मा का अपमान होता है, इट्स अ नॉन बिब्लिकल एक्ट। ये जो है बाइबल में हमें दर्ज नहीं किया गया है। परमेश्वर के डर में रहते हुए बोलती हूँ कि ये चीज बाइबल में मेंशन नहीं है। लिखा गया है कि जो पवित्र आत्मा का अपमान करता है उसका अपराध इस लोक और उस दूसरे लोक में भी माफ नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जिसने सब कुछ देखा, जिसने यीशु के बड़े कामों को देखा, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। उस सच्चे मसीहा के संदेश को ठुकरा दिया। तो मैं समझती हूँ ये अपमान है, ना कि अन्य भाषा बोलने से कोई अपमान होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहूदा इस्करियोती के बारे में हम जानते हैं कि जब शैतान ने परीक्षा ली तो उसको परखा गया, और अंजाम हम जानते हैं कि जब उसने मसीहा का जो है क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसका बड़ा हाथ रहा, तो हम अंजाम भी जानते हैं, ये है अपमान। फिरौन के बारे में हमने मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस में भी सीखा कि परमेश्वर की महिमा को जानते हुए, सब कुछ देखने के बाद भी उसने नहीं छोड़ा। ये है अपमान परमेश्वर का, ये है अपमान पवित्र आत्मा। वाह, वंडरफुल। नाउ मैं समझता हूं कि समीक्षा जी ने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है, और वो बार बार एक शब्द को कह रही थी कि पवित्र आत्मा का अपमान क्या होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहली बात तो ये है कि अन्य भाषा जिसको जिब्रिश कहते हैं वो बाइबल के अंदर नहीं है, टोटली नहीं है, वो आउट ऑफ क्वेश्चन है, खास करके हमारे लिए। लेकिन हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ मूर्खों ने इसको उठाकर बाइबल में डाल दिया, जोड़ दिया, जैसे गाय का बछड़ा हारून ने लाके जोड़ दिया था। ये हमारी क्या कहते हैं ना, मजबूरी है कि हम कम से कम इस पे चर्चा कर रहे हैं, मजबूरी से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने लेके डाल दिया। अब इसको साफ करना है, गंदगी की है तो इसको साफ करना है। तो थैंक यू सो मच समीक्षा जी, बहुत अच्छी पॉइंट्स आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ बातें जो अन्य भाषा पवित्र आत्मा का अपमान है वो कैसे अपमान है, समीक्षा जी ने बताया। अच्छा, और एक चीज़ आप लोग जैसे अभी सुन रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, मुझे लगता है कि 512 लोग अभी देख रहे हैं आपको, और जितने पैनल पे बैठे हैं आपको भी बताता चलूं कि ये वीडियो अब जो है कई जगहों पे दिखेगी। यूट्यूब पे दिखती थी अभी तक, फेसबुक पे दिखती थी, बट अब आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन का ऐप जो आ चुका है, मसीह मंथन का ऐप एंड्रॉयड फ़ोन पे आपको वहाँ दिखेगी, मसीह मंथन के वेबसाइट पे दिखेगी। ऐसे करते हुए, और साथ ही साथ जितने भी मसीह मंथन के लैंग्वेजेस के हिसाब से जो पेज हैं, कम से कम 11 मसीह मंथन लैंग्वेज के जो पेज हैं उस पर भी दिखेगी। तो आप लोग उसका भी ख्याल रखें, ध्यान रखें, और आप लोग लैंग्वेज के हिसाब से भी वेबसाइट पे जाकर आप लोग देख सकते हैं जिसको जो लैंग्वेज में
चाहिए। नाउ इस वक्त में मैं चाहता हूं कि सुरेश कामले साहब से बात करेंगे। सुरेश कामले साहब आइए, आपसे सुनना चाहेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको मैं फिर से बता दूं कि जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो यह है, क्या अन्य भाषा पे बात करना, अन्य भाषा पे टीच करना, प्रीच करना, जो जिब्रिश है उसको कहना कि ये गलत है। ऐसा अगर हम कहते हैं, डैनियल राज कहता है, राजेश कहता है, सुरेश कामले कहता है, या हम जितने पैनल पे पास्टर पॉल, पास्टर ब्रदर नरेंद्र, या मुझ जैसे 10% जो साउंड डॉक्ट्रिन को लेके चलते हैं, तो ये जो 20% वाले हैं ये कहते हैं कि ये अपमान है, ये लोग अपमान कर रहे हैं पवित्र आत्मा का। मैं चाहता हूं कि सुरेश भाई आप बताइए आपके हिसाब से क्या है। जी भाई, कौन कर लीजिए आपका। या तो जय मसीह की वापस एक बार जी। पास्टर जयपॉल सर ने और राजेश भाई ने बहुत अच्छा बोला है, सिस्टर समीक्षा जी ने बहुत खूबसूरत बोला है जी। मैं चाहता हूँ पास्टर जी ये जो अन्य भाषा के ऊपर है कि अपमान करना, जी। पवित्र आत्मा के बारे में हम बोल रहे हैं, ये जो अन्य भाषा है उसके बारे में हम लोग बात, जी। तो पवित्र आत्मा का हम लोग अपमान करें। जो अन्य भाषा जो आज का जो 20% लोग जो है जी। उसके ऊपर जो हमारा खींचना जो उसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, जी। तो ये गलत है। मेरा भी यही उत्तर है कि ये हमारा जो हम लोग बात करें ये अपमान नहीं है। हम लोगों को सतर्क करें। कुछ लोग ऐसे होते पास कि दो के ऊपर क्या करके उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि एक हम लोग 14 देखते हैं कि उसके भाई जो बोलते अन्य भाषा होते वो परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, वो मनुष्य के साथ नहीं बात करे। और दूसरी बात की जो मत्ती किताब हम लोग 12 अध्याय में हम देखते हैं कि वहां भी लिखा है कि ऐसा लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका यह आपका क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलेगा या कहेगा उसको ना, तो ऐसा बहुत लिखा है। तो ये दोनों वचनों के ऊपर ही सिर्फ वो ध्यान दे रहे। लेकिन अगर वो हम लोग मत्ती की किताब का वो अध्याय 22 से हम लोग 37 तक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें से क्लियर बात है कि किसके लिए बोला गया है, वो परीक्षों के लिए किया गया है, परीक्षों के लिए बोला गया है जी। तो इसका मतलब है कि लेकिन उसके नीचे जो वचन है उसके ऊपर अगर ध्यान देते तो बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता। जैसे कि वहां लिखा है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फलों को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। मतलब पेड़ के इस फल के हिसाब से तुम पहचानो, ऐसा लिखा है। जब उसके ऊपर ध्यान देते तो हमें बहुत कुछ समझ में आता। ये अधूरा ज्ञान के कारण ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। असली मैं बोलता हूँ कि एक आपको भी शायद हंसी आएगी। इंसान था जो वर्शिप करते समय बोला कि पौल और सीला पति पत्नी थे, क्योंकि सीला नाम एक लड़के का रहता है ना बराबर। तो वर्शिप के टाइम पौल और सीला वो पति पत्नी वर्शिप कर रहे थे, बराबर है। तो उसको जब मैं बोला कि अधूरे ज्ञान के कारण वो जो अगर पूरा पढ़ते उसमें तो उसको मालूम कि पौल और सीला कौन है, वो क्या करे थे, आराम करे थे, क्या करे थे। तो यही बात है कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि पास्टर पौल जी ने बहुत खूबसूरत बोला है, तो उसके ऊपर ज्यादा बोलने की भी मैं एक बात है कि अधूरे ज्ञान के कारण तो इसके कारण ये सब बातें फैल। जैसे कि बहुत से लोग बोलते कि अन्य भाषा बोल रहे तो उसके बीच में मत बोलो क्योंकि पवित्र आत्मा अपमान हो जाएगा। तो जो बातें बोल रहा है फिर कुछ कर रहा है वो गलत है, तो उसको समझाना भी जरूरी है, लोगों को सतर्क करना भी जरूरी है। क्योंकि आप जो राजा उसके पास भी 400 नबिया थे जो, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था? परमेश्वर के थ्रू ही झूठ बोलने वाला आत्मा उसमें था जी। हेलो, झूठ बोलने वाला आत्मा था, उसको परमेश्वर झूठ बोलने वाला आत्मा उनमें था जो झूठ बोल रहा था, लेकिन वो खुद को प्रीचर बोल रहा था या फिर झूठे प्रचारक थे जी। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि ये झूठ और ऐसे जो गलत चल रहा है उसको हमें सुधारने के लिए ये मुहिम जो मसीह मंथन बैठक की मेन जो है कि हमें सतर्क करना है लोगों को और अभी सही शिक्षा देना। इसके लिए हम लोग जो गलत है उसको गलत साबित करने के लिए पूरा ओके वंडरफुल थैंक यू सुरेश भाई। ना मैं चाहता हूं कि अभी नरेंद्र साहब आखिरी बार मतलब जो आखिरी पैनल मेंबर हैं वो बात करेंगे और फिर उसके बाद में मेरी तरफ से जो फाइनल वर्डिक्ट होगी या स्टेटमेंट होगा वो मैं दूंगा और फिर आखिरी में फिर हम जो हैं किसी को अगर कुछ बोलना होगा जो पैनल पे बैठे हैं वो फिर उनको मौका दिया जाएगा। जी नरेंद्र साहब, आप टोटल जान चुके हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, आपकी राय रखिए जी, स्टार्ट करिए। जी ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि अन्य भाषा में बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है। तो इसका सीधा सा जवाब है सर कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी भी वचन को लेकर के यदि हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं
वो इसलिए करते हैं कि हम सच्चाई को जाने, सही एक कंक्लूजन पे आए। तो यदि कोई इस प्रकार से बोलता है कि आप अन्य भाषा के बारे में यदि बात करते हैं तो पवित्र आत्मा का अपमान है, तो फिर उसी पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान जो है वो है आत्माओं की परख का। तो जब पवित्र आत्मा का वरदान हमें खुद कहता है परखने के लिए, तो फिर यहाँ पे तो निंदा की, अपमान की कोई बात ही नहीं होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे प्रेरितों 17:11 में भी वहां पे लिखा हुआ है कि बीरिया के लोग जो है पौलुस के वचन को परखते थे। और पहला यूहन्ना 4:1 में भी लिखा हुआ है कि आत्माओं को परखो कि प्रभु की ओर से है कि नहीं। तो जब परमेश्वर का वचन हमें खुद जो है परखने के लिए अनुमति देता, इजाजत देता है, तो फिर ये जो जिब्रिश वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि आप अगर टंग्स के अगेंस्ट में बातें करते हो या उसके बारे में चर्चा करते हो तो आप पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है सर, क्योंकि दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। तो हम वचन को परख इसलिए रहे हैं, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हम सच्चाई को जाने और जैसा परमेश्वर का वचन है वैसा ही हम उसको इस्तेमाल कर सके, उसको अपने जीवन में लागू कर सके। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 13:8 के अनुसार जैसा वचन में लिखा है कि सत्य के विरोध में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सत्य के लिए कर सकते हैं जी। तो आज हम जो भी कर रहे हैं वो सत्य के लिए कर रहे हैं, सही बात लोगों तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं जी। क्योंकि जो जिब्रिश वाले हैं, टंग्स वाले हैं 20%, ये लोग कहते हैंगे कि हम जो है अपमान कर रहे हैं। तो हमने वचन को परखा है, वचन को जाना है, इसलिए हम जिब्रिश से बच गए। लेकिन ये 20% वालों ने परखा नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो जिब्रिश में फंस गए जी। तो सीधी सी बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है सर कि परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको खुद अनुमति देता है कि परमेश्वर के वचन को परखो। जैसा भी इसके पहले राजेश भाई ने बोला था कि पौलुस तक को या पौलुस के वचन तक को उन लोगों ने नहीं छोड़ा जी। तो आज कोई भी हो, चाहे बड़ा प्रीचर हो चाहे छोटा प्रीचर हो, कोई भी हो, वचन से बड़ा कोई नहीं है। राइट। वचन से बड़ा कोई नहीं है सर। और जो वचन में लिखा है, जो वचन बोलता है, उसी बात को हम लेके चलेंगे। जो वचन नहीं कहता है उस बात को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है सर। क्योंकि यशाया 5:20 कहता है कि सही को सही और गलत को गलत बोलना है। जी 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 जी। नहीं बोल सकते, बुरे को भला हम नहीं बोल सकते, तो जैसा हमको वैसे बोलना है। क्या बात है, क्या बात है। यही मेरा स्टेटमेंट है। वंडरफुल। नाउ दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप तकरीबन सबको सुन चुके हैं कि क्या बातें हैं और क्या हम जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त में मैं चाहता हूं कि जो ये विषय है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूं। तो आप जो पैनल पे हैं, सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन शेयर? जी दिख रहा है, विजिबल है। चलो डन। ओके, आप लोग बने रहें। और इस वक्त में मैं यहाँ से शुरू करूँगा। और साथ ही साथ एक भाई हैं फेसबुक के ऊपर, वो कह रहे हैं, उनका नाम है विमलेश कुमार। विमलेश कुमार साहब कह रहे हैं कि सर, हनोक की पुस्तक का भी आप खुलासा करें जिससे हम सब सीख सकें। मैं समझता हूँ कि हनोक की जो पुस्तक है, विमलेश भाई, अगर आप सुन रहे हैं अभी, आपको बताता चलूं, और ये बीच में मैंने इसलिए डाल दिया है क्योंकि मेरी नज़र पड़ गई आपके ऊपर, आप जो लिख रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करूं ना। ब्रदर जितेंद्र जी, आप जो हमारे एडमिन हैं, आप कमेंट्स पे जवाब मत दीजिए। जितेंद्र जी, आप कमेंट्स पे जवाब मत दीजिए, आप सिर्फ सुनिएगा, ठीक है ना, देखिएगा। ओके, वापस आते हैं। विमलेश साहब का कहना है कि हनोक की पुस्तक, मैं माफ़ी चाहता हूँ पैनल के जो मेंबर्स हैं, आप लोगों को ये सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा बोल के हट जाऊंगा, फिर विषय पे आऊँगा। बहुत ध्यान से सुनिए, फेसबुक यूट्यूब वालों, बहुत ध्यान से सुनिए। जो पुस्तक बाइबल के अंदर सदियों से डाली गई है, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य की किताब तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, जो गिनती में आती है 66 पुस्तक, 66 बुक, उसको छोड़ बाकी किसी और पुस्तक की जरूरत नहीं है। यह प्रश्न, यह मुद्दा, हनोक की पुस्तक से कुछ सीख सकते हैं। यह अब उठा था, यह तब भी उठा होगा। पहली सदी, दूसरी सदी, पौलुस के टाइम पे पौलुस ने कहा तिमोथी को कि जो दादा दादियों की कहानी है ना, उस पर मन मत लगा ना। और एक चीज क्लियर करता हूं, हनोक की पुस्तक क्या सिखाएगी? एलियंस के बारे में हनोक की पुस्तक क्या बताएगी? नेफिलियंस के बारे में, जो दानव है, हनोक की पुस्तक क्या बताएगी कि ऊपर क्या है ग्रह में, नीचे क्या है पृथ्वी पर?
हमें क्यों चाहिए वो सारी चीजें? हमको मत्ती की किताब ठीक से नहीं समझ में आ रही आज के युग को, तो फिर हनोक की किताब क्यों चाहिए? ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मीडिया पे बैठे हैं, मैं जानता हूं, उनका नाम तक बता सकता हूं लेकिन जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपनी यूट्यूब की दुकान चला रहे हैं, जिनको सब्जेक्ट नहीं है, डिसाइपलिंग नहीं करते। मैं डंके की चोट पे ओपन चैलेंज देता हूं, ऐसों की वीडियो पे जाइए और टाइप करिए कि सो एंड सो ने कभी डिसाइपलशिप पे बात किया है, आपको नहीं मिलेगा। चर्च प्लांटिंग पे बात किया है, आपको नहीं मिलेगा। हाउ टू बी एवेंजलिस्ट इस पे बात किया है, हाउ टू डू इवेंजलिज्म इस पे बात किया है, आपको नहीं मिलेगा। ये ऐसी बातें लाते हैं जिसका मसीह की दया की उन्नति से कोई फायदा नहीं। इसलिए पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 23 में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23 में, वो कहता है कि क्रूस की कथा यानी यीशु की बातों को छोड़ मैं किसी को नहीं जानूंगा। तो विमलेश भाई, मैं समझता हूं कि यह जवाब आपके लिए फिलहाल के लिए काफी होगा और ऐसे लोगों के लिए भी काफी होगा जो किसी प्रकार की पुस्तक को लेकर आकर स्टडी करो या करवा दो। ऐसी मूर्खता और बकवास और फुलिशनेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और ना ही किसी को होना चाहिए, क्योंकि यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी आत्मिक प्राथमिकता माफ करें वह यहां है कि चेला बनाएं, कलीसिया की स्थापना करें और सुसमाचार का काम करें। हनोक ने क्या किया, हनोक ने क्या बोला, हमें नहीं चाहिए। जितनी बातें दर्ज हैं वो काफी है, उसको समझ लेंगे तो मैं समझता हूं जरूरी। अब आते हैं इसके ऊपर, वचन के चर्चा के ऊपर। क्या अन्य भाषा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान है? ये दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है उसके दान, दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। मैं यहां से आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं ना, जितने पैनल पे हैं वो भी सहमत होंगे। अगर हम पवित्र आत्मा को नहीं समझेंगे तो पवित्र आत्मा पर विश्वास कैसे करेंगे? पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के कार्य क्या है? वो बिजली का करंट है या वो व्यक्ति है? क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं पवित्र आत्मा बिजली का करंट है, तो आपको बता दूं या बताता चलूं कि पवित्र आत्मा बिजली का करंट नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। तो अगर वो पर्सन है तो वो बिजली का करंट कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं फूंक मार रहा हूं ले लो, तो क्या पवित्र आत्मा हवा है? कुछ लोग कहते हैं मैं धक्का मार रहा हूं, तो क्या पवित्र आत्मा फोर्स है? जी नहीं, उसके पास में फोर्स वाली ताकत है, उसके पास में ब्लो करने की ताकत है, उसके पास में बिजली जैसा करंट देने की ताकत है, लेकिन वो बिजली नहीं है, वो हवा नहीं है, वो किसी प्रकार का आंधी तूफान नहीं है, वो परमेश्वर है नंबर 1, वो व्यक्ति है नंबर 2। आपको समझना होगा, व्यक्ति मतलब व्यक्ति वाला गुण। ना ये दोनों पे चर्चा होनी चाहिए, तो जवाब है यस होनी चाहिए। नाउ क्यों वचन पे चर्चा का ये सब्जेक्ट, पवित्र आत्मा के दान पे चर्चा करना जिब्रिश कहते हैं पवित्र आत्मा का अपमान है। अभी इनकी मूर्खता आज खुलेगी और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जरूर देखें। 540 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें और इस बात को समझें। लिखा है क्योंकि कुछ आत्माएं और उसके दान बहुत डेंजरस हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर जी रिपीट करता हूं कि कुछ आत्माएं और उसके दान बहुत डेंजरस है। मसीह की देह में ये आ चुकी है, ऑलरेडी काम कर रही है। इसका जिक्र कहां कहां और कब कब हुआ है, आइए देखते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 18 से 20 तक में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 18 वर्स 18 to 20 ऑनवर्ड्स लिखा है। 20 तक में लिखा है, मिकाया ने कहा इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। किसको कहता है? उस वक्त के लोगों को, इजरायलियों को कहता है, और कहता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा, ये बात कर रहा है परमेश्वर के उस सिंहासन की जहां पे उसने दर्शन देखा। वो कहता है कि मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, किससे? मिकाया से पूछा या फिर उससे कहा? यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि एक युद्ध का माहौल था। लेकिन लिखा है कि वह गिलगाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। फिर लिखा है तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अब इसको देखिए, लिखा है निदान, एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हो गई। ये कौन सी आत्मा है? रखने जा रहा हूं। अचानक वहां पर क्यों आ गई? बताने जा रहा हूं। ये सब माजरा क्या है? आइए देखिए, लिखा है निदान,
एक आत्मा, मतलब सब कुछ जब चल रहा था तो अचानक से एक आत्मा पास आकर खड़ी हो गई और क्या कहती है, देखिए लिखा है, कहने लगी, कौन? आत्मा कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ये जो शब्द है ना, मैं उसको डिसीव करूंगी, मैं उसको बहकाऊंगी। ऐसा क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर दूसरे इतिहास 18 से 18 तक के बीच में बता रहा है कि ऐसे कुछ स्पिरिट्स हैं, मैंने इसलिए लिखा ना कि कुछ स्पिरिट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी आत्माएं जो बहुत डेंजरस हैं, जिसको परखना होगा, जिसको जांचना होगा आज के युग में, आज की सदी में। और कहती है कि कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। और फिर वचन 21 से 22 तक में यहोवा ने पूछा कैसे या किस उपाय से उसको कैसे बहकाएगी राजा को। कहती है, उसने कहा, मैं जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। माय गुडनेस, इसका मतलब है कि ऐसे प्रॉफिट तब भी थे, ऐसे प्रॉफिट आज भी हैं, ऐसे प्रीचर तब भी थे, ऐसे प्रीचर आज भी हैं, वैसे बाइबल टीचर तब भी थे, आज भी हैं, जिनको किसी आत्मा लीड कर रही है और वो आत्मा है झूठ बुलाने वाली, झूठ। अब आप सोचिए, यीशु ने क्या कहा था यूहन्ना 8:44 में? उसने कहा कि तुम झूठ की संतान हो क्योंकि तुम्हारा बाप शैतान लूसीफर झूठ का बाप है। तो ये जितने झूठ बोलते हैं ये उनकी औलादें। अब आप सोचिए मसीह मंथन क्या कर रहा है मसीह के देह में आज के 21वीं सदी में। अगर परमेश्वर ने हमको, मुझको, ये जो पैनल पे बैठे हैं, अभी जो आपसे बात कर रहे थे, हमको रखा है, मसीह मंथन को रखा है, इसी मकसद से रखा है, कैसे झूठ बुलवाने वाली स्पिरिट को हम एक्सपोज करें, उसको खुलासा करें, कलीसिया में, चर्चों में, सभी जगह पे हम बता सके कि क्या चीज है। और वो कैसे होगा? एक ही रास्ता, एक ही क्या कहते हैं, दूरबीन, एक ही जरिया, और वो है वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स इट। नाउ इसको देखिए, बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी, यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जा कर ऐसा ही कर। इसका मतलब है कि तुझे कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जब कनेक्ट करूंगा, अगर कोई परमेश्वर के साथ नहीं है तो वो शैतान के साथ है। इसका मतलब है कि वो वैसे ही फंसेगा। इसलिए यीशु, यहोवा कहता है जा तेरा काम सफल होगा, मतलब तू कामयाबी पाएगी। दूसरे शब्दों में तू सक्सेस हो जाएगी। जो मेरी तरफ नहीं है वो तो बहकेगा। इसलिए सुन। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, इसलिए सुन। अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। इसका मतलब है ये जो प्रॉफिट है ना, नबी लोग, ये जब भी मुंह खोलेंगे उस स्पिरिट के द्वारा झूठ ही बोलेंगे। अब इसको देखिए, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है, मतलब तू सक्सेस नहीं होगा, तू नाश होगा। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा बैठेंगी, माफ करे, बैठ जाएंगी उन नबियों में और झूठ बुलवाएंगे। नाउ पास्टर डैनियल, ये हुआ ओल्ड टेस्टमेंट। क्या ऐसी स्पिरिट न्यू टेस्टमेंट में है? रखते हैं। इफिसियोस का 2:2 लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम। ये कौन सी स्पिरिट है? ये वही स्पिरिट है जो आज्ञा न मानने वालों में बैठ जाती हैं, घुस जाती हैं और उनसे झूठ बुलवाती हैं। और इसका जिक्र पौलुस कर रहा है, कहती है कि पहले इस संसार की रीति पर तुम चलते थे, रहते थे, उठते थे, बैठते थे, जाते थे, सुनते थे, सांसारिक रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये कौन सी आत्मा है? ये वो आत्मा है जिसका जिक्र दूसरा इतिहास 18:18 में मैंने अभी किया। फेसबुक वालों, मजाक नहीं है। जब आप मुझे सुनते हैं ना, या मुझ जैसे 10 टक्काओं को सुनते हैं ना, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। हम वो हैं जो परमेश्वर की तरफ से आपसे बात कर रहे हैं। नहीं सुनना है आपको, क्योंकि मैसेज आते हैं, डैनियल राज को मत सुनो, आपके चर्च में अनाउंसमेंट होता है, डैनियल राज की वीडियो मत देखो। अब आप समझ जाओ कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसी आत्माओं को सुनने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। और जो हम है ना, मिकाया की जगह पे कि तुमको सुधार रहे हैं, तुमसे ये उनसे, मुझसे ये तुमको वंचित रख रहे हैं, दूर रख रहे हैं। बी केयरफुल। वापस कहता हूं, मैंने बीच में वीडियो बनाया था, किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी, इसका मतलब है वर्तमान में, अब भी जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। मैं फिर कहता हूं, अब भी कार्य करता है।
इसका मतलब क्या है? मैं इसको इतना सा एडिट करके वीडियो बनाऊंगा, फेसबुक यूट्यूब पे डालूंगा, है ना, मसीह मंथन के ऐप पे भी डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझे कि आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी स्टिल, अभी भी वर्तमान प्रेजेंट में ये स्पिरिट काम करती है ना। अगर मैं माइक ऑन कर दूं और पैनल पे बैठे लोगों से बात करूं, ये सब एग्री करेंगे, ये सब एग्री करेंगे। वक्त की कमी है जिसके चलते मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे अजीजों, इस बात को आप समझे। ऐसी स्पिरिट अब भी काम करती है, और सबसे ज्यादा वो 20% लोगों में। गजब का। क्यों? क्योंकि परखते नहीं है ना। पौलुस ने, क्योंकि वक्त कम है, पौलुस ने कुछ कहा, आइए उसको भी देखते हैं। ऐसे ही नाश करने वाली स्पिरिट अंत के दिनों में बहुत काम करेगी, जब एंटी क्राइस्ट का राज आएगा। ये देखो, बहुत ज्यादा काम करेगी। मैं कैसे आपको बताता हूं। 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 10 and 11, दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 10 से 11 तक लिखा है, नाश होने वालों के लिए, जो नाश हो जाएंगे ना, ऐसे लोगों के लिए। आइए देखते क्या लिखा है। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, यानी यीशु को, जिससे उनका उद्धार होता। और इसी कारण परमेश्वर ने उनमें, याद रखो, इसी कारण, क्योंकि यीशु को नहीं माना। यीशु को नहीं माना मतलब सत्य को नहीं जाना। सत्य को नहीं जाना मतलब यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय वचन 31 में क्या कहता है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वचन को जानोगे, वचन तुम्हें आजाद करेगा। तुमने अन्य भाषा को लेकर सत्य को नहीं जाना, तुमने जिब्रिश को पकड़ लिया, लेकिन ग्लोसा को छोड़ दिया। जो ओरिजिनल दान था उसको नहीं पकड़ा, तुमने गलत दान को पकड़ लिया। और अगर हम जैसे लोग उसको डिस्क्लोज करते हैं, खुलासा करते हैं, उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो तुम कहते हो कि हम पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। अभी बता दिया ना राजेश भाई ने, पॉल साहब ने, नरेंद्र ने, सुरेश भाई ने, समीक्षा ने, ऐसा किसी प्रकार का चर्चा करना अपमान नहीं है, बल्कि चर्चा ना करना अपमान है। लो, अभी ये दे रहा हूं, चर्चा ना करना अपमान है, क्योंकि अगर आप चीजों को नहीं समझोगे, लेके कैसे चलोगे? अंकल को बाप बनाओगे और बाप को अंकल बनाओगे? हद हो गई है साहब। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें कौन सी आत्मा? देखिए लिखा है, भटका देने वाली सामर्थ को भेजा, मतलब आत्मा सामर्थ को भेजा, ऐसी भटका देने वाली सामर्थ को भेजा, ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। वे झूठ की प्रतीति करें, वे झूठ की प्रतीति करें। अब मुझे बताइए, यीशु कहता है, पौलुस कहता है, मैं यीशु का भी रखूंगा, और ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा यह बातें कर दी हैं। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब सोचिए, सोचिए ना, 2 तरह से ये कार्य करते हैं। इसको रख रहा हूं, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं जी। वापस आते हैं। लिखा है 2 तरह से ये कार्य करते हैं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है कलीसिया में आकर। जी वापस आते, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है कलीसिया। पास्टर डैनियल ये कैसे करते हैं? व्यक्तिगत अटैक करती है सबसे पहले, एक लीडर को अटैक करती है, एक बिशप को, पास्टर को, रेवरेंड को, मुझ जैसे बाइबल टीचरों को, और जो सोशल मीडिया पे बात करते हैं ऐसों को, और ये उनको अटैक करती है, उनको सिखाती है, और फिर उनको घुसाती है कलीसिया में। कलीसिया में कैसे घुसाती है? ये क्या करते हैं? ऐसे जो सुपर नेचुरल टाइप के, जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर, नॉन बिब्लिकल बाइबल का जो स्क्रिप्चर है ना, उसके बाहर जो एक्टिविटी करते हैं ना, सुपर नेचुरल पावर में नीचे गिराना, फूक मारना, 1 2 3 बोलना, कोट घुमाना, रुमाल घुमाना, तेल और रुमाल, तेल नमक पानी बेचना, ऐसे वालों को ये अपने कलीसिया में बुलाते हैं। कहते हैं कि पास्टर जी आपको कुछ मिला है, कलीसिया में बांट के जाओ। ये 2 तरह से काम करते हैं। मैं फिर कहता हूं, जितने डिनोमिनेशन है, 2020 में आपका परमेश्वर ने ना कलीसिया को हिला दिया, सबकी कलीसिया को हिला दिया जी। ये एग्री करो आप। अब उसमें 1 साल आपको टोटल दिया। मार्च में शुरू हुआ था ये जो घटना है, पेंडेमिक, ये जो कोरोना वायरस है, आपको जनवरी तक लेकर आया, ये जनवरी तक। और मुझे ये बताने दीजिए, आपको इतना वक्त दिया है, सोच के देखो, नेक्स्ट प्रीचर, आपकी कन्वेंशन, आपका क्रूसेड, आपकी मीटिंग, आपका चर्च का एनिवर्सरी, XYZ, स्पेशल मीटिंग, यूथ मीटिंग, कॉन्सर्ट, कन्वेंशन, जिसको भी आप करते हैं,
बहुत सोच समझ के किसी व्यक्ति को बुलाओ जिसके पास में अगर गलत आत्मा है ना तो तुम्हारी कलीसिया में गलत आत्मा घुसा देगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक व्यक्ति पूरी कलीसिया बिगाड़ देगा और इसके चलते हो चुका है अभी तक। लेकिन 2021 में परमेश्वर ने ताकत दी है। लिखा है इसलिए तो परखने का दान दिया है। कहां लिखा है? जिसका जिक्र पैनल पे बैठे लोग कर चुके हैं, 1 कुरिन्थियों 12:10 लिखा है किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है कि कलीसिया में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह में गलत स्पिरिट ना घुसे, जिसके चलते मैंने कलीसिया में एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो खुद परखेगी। किसको? पवित्र आत्मा के दान में, 9 दान में एक ऐसा दान है जो पवित्र आत्मा के कार्य को ही परखेगी। अब मुझे बताइए, क्या पवित्र आत्मा खुद की कॉन्ट्रडिक्ट करता है? खुद की स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, विरोध करता है? क्या बात करते हो यार? कहां से लेकर आते हो ये कॉन्सेप्ट? और वो मूर्ख होंगे, वो मूर्ख होगी जो ऐसा कहते हैं कि पास्टर डैनियल अन्य भाषा पे चर्चा करते हैं, अन्य भाषा पे बात करते हैं, वो पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? खुद पवित्र आत्मा कहता है परखो। देता हूं। क्या एक विश्वासी, अब इसको देखो, क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकारी या शिकार हो सकता है? जी, मेरा प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनिए। 580 लोग आप लोग अभी जुड़ चुके हैं। क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकार हो सकता है? शिकार हो सकता है? यह प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। अब आपका जवाब नहीं पता, आपके मन में उठेगा, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, डॉटर ऑफ गॉड। ये कैसे हो सकता है? मैं 50 साल का विश्वासी, मैं तो बिशप हूं, मैंने इतनी कन्वेंशन की, अरे मैं तो रेवरेंड हूं, अपोस्तल हूं, प्रॉफिट हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, मुझे तो पूरी दुनिया जानती, मेरे पीछे तो रिकॉर्ड है कि मैंने क्या क्या सामर्थ के काम किए। मैं उस तक को पूछ रहा हूं, क्या एक विश्वासी भटका देने वाली आत्मा का शिकार हो सकता है? तो जवाब सुनना चाहोगे? फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मसीह मंथन के ऐप से देख रहे हो, मसीह मंथन के वेबसाइट से देख रहे हो, आप जहां कहीं से भी देख रहे हो, मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, जवाब है बिग यस, बिग यस, सबसे बड़ा हां। भटक सकते हैं। यह भटका देने वाली आत्मा अच्छे अच्छे सेवकों को भटका सकती है। जवाब है यस, जवाब है यस। कैसे? क्या कोई एविडेंस, क्या कोई वचन आपके पास में? 1 यूहन्ना 4:1 लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, लिखा है वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। प्रश्न उठता है, कहां खड़े हुए हैं? आपकी कलीसियाओं में, सोशल मीडिया पर और आपकी मीटिंग्स में। मेगा मीटिंग, बड़ी मीटिंग, मेरी मीटिंग में 1000 लोग, लाख लोग आते हैं, ऐसी मीटिंग में खड़े हो गए। बहुत अच्छा बोला राजेश ने। क्या कहा? कि वहां की कलीसिया ने, एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11, उसने कहा कि वहां की कलीसिया ने पौलुस तक को चेक किया। तो फिर ये लोग क्या चीज है? बताइए, ये लोग क्या चीज है? हम सबको परखना होगा कि कौन सी आत्मा क्या है ना। इसको देखिए, 1 तीमोथी 4:1, 1 तीमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में, इसका मतलब है अभी पौलुस कह रहा है, कितने लोग, कितनी मिनिस्ट्री, कितने डिनोमिनेशन, कितने पास्टर, कितने विश्वासी, दास दासी, बेटा बेटी, लिखा है बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, डॉक्ट्रिन पर, टीचिंग पर, लिखा है शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएगी। क्या लगाकर? मन लगाकर। इसलिए अभी देखिए, मुझे 612 लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जितने पैनल पे आप लोग भी सुनिएगा, अभी मुझे 600 लोग देख रहे हैं, 612 लोग देख रहे हैं, यह परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन आपको बताऊं, ऐसी बात अगर हम करें ना कन्वेंशन में, मीटिंग में, तो क्या कहेंगे मालूम है? अरे किसी और को बुलाना था, अरे ये क्या बोल रहा है। देखिए, यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। नाउ जोर का झटका धीरे से देता हूं। मेरा प्रश्न क्या था? क्या विश्वासी भटक सकते हैं? एक पक्का बाइबल टीचर भटक सकता है? एक बिशप टाइप का प्रीचर भटक सकता है? अपोस्टल, सो कॉल्ड प्रॉफिट क्या भटक सकता है? तो जवाब है बिग यस,
भटक सकता है। कैसे? लीजिए, यीशु का स्टेटमेंट दे रहा हूं। यह सब ठीक है, बहुत जरूरी है, लेकिन यीशु का स्टेटमेंट आ रहा है, क्योंकि झूठे मसीह, मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और लिखा है बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो। लिखा है यदि हो सके तो, देखिए बहुत ध्यान से, चुने हुए को भी बरमा दे। ऐसा लिखा, इंग्लिश वर्ड है, इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। ऐसा लिखा है, चुने हुए को भी बर्बाद दे। ये चुना हुआ कौन है? ये पतरस नहीं था यीशु के लिए, जिसको पतरस ने, पतरस ये निकालना पहला एक्ट चैप्टर 5 वर्स 5 निकाल के रखना, मुझे देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाह, कुछ चीजें आपके बीच में मैं इसलिए रखता हूं ताकि बातों को आपको समझा सकूं। यदि हो सके तो चुने हुए को भी बरमा दे। हो सके तो, पहला इतिहास 21वां अध्याय वचन 1 में दाऊद को लूसीफर ने यूज किया। ना इसको देखिए, इधर दीजिए, कहां गया, एक सेकंड दीजिए। हाँ, वचन 3, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, पतरस ने कहा, हे हननिया, यहां पे कपल से जिसका नाम है हननिया एंड सफीरा, कहता है कि हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? मैं पूछना चाहता हूं जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं जितने बाइबल टीचर्स हैं, मैं पूछना चाहता हूं जितने भी वो 20% के लोग हैं, एक होली स्पिरिट फील्ड व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरा, दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा बड़े जोरों से उनके ऊपर उतरा अग्नि के रूप में, ऐसा हननिया सफीरा को शैतान कैसे बात कर रहा है? कैसे बात कर रहा है? वही तो बताया ना, जब तुम आज्ञा को तोड़ते हो तो दुष्ट आत्मा तुमको पकड़ लेती है। ऐसा लिखा है एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, निकालो सब उपदेशक 10 का 8, एक्लेसियास्टिक प्रोवर्ब्स के बाद आता है। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8, वहां लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। नहीं लिखा है? कोई डाल दीजिए, मसीह मंथन के एडमिन उसको डाल दीजिए। 620 लोग देख रहे हो। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10 वर्स 8 जी, बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। मैं ये सारी बातें क्यों लिख रहा हूं? यीशु कहता है कि इवन द इलेक्टेड वंस विल बी डिसीव्ड। इजराइल के लीडर भटक जाएंगे। ऐसा लिखा है, जो गड्ढा खोदे वो उसमें गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसे सांप डसेगा। ऐसा क्यों? हननिया सफीरा को शैतान कैसे यूज कर सकता है? मेरा प्रश्न है। और पेंतिकोस्त के दिन गड़बड़ हुई, कुरिन्थियों की कलीसिया में गलत स्पिरिट आ गई, पौलुस उसको लिख रहा है, और इसी के चलते अब जरा देखिएगा, पौल साहब आपने जो स्टेटमेंट दिया था, पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो। ये राइमिंग वर्ड है दरअसल में। पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो, दान और ज्ञान। और तुम कहते हो कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का अपमान करें। मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा का अपमान क्या होता है। माफ करना, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है। पौलुस चाहता था कि मसीहत में दान का ज्ञान हो, उसी के चलते इसने कुरिन्थियों को लेटर लिखा और समझाया। अब इसको देखिए, इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 1 में लिखा है कि हे भाइयों, ब्रैकेट में आज की मसीहत को कहता है, हे भाइयों, आज की मसीहत को कहता है, मैं नहीं चाहता, पौलुस कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम, ये जो शब्द है ना तुम, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं फेसबुक वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यूट्यूब वालों, मैं तुमसे बात कर रहा हूं वो जो 20% वाले, मैं तुमसे कह रहा हूं, वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। डू नॉट बी इग्नोरेंट मतलब अनजान नहीं रहना। यू शुड, जीसस क्राइस्ट, तुमको पूरी स्टडी होनी चाहिए कौन सा दान कहां का है। तुमको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन से दान में ऑपरेट हो रहा है। पुलपिट पे सूट बूट सफेद कपड़ा पहनकर आने से वो व्यक्ति अगर कुछ मिरेकल्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से अप्रिशिएट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से सल्यूट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से एक्सेप्ट करता हूं, अगर परमेश्वर की ओर से लेकिन रिजेक्ट करता हूं, उसको नलिफाई करता हूं, उसको कैंसिल करता हूं, अगर शैतान की ओर से। कैसे पता चलेगा? स्क्रिप्चर को बीच में लेकर आओ, वचन को बीच में लेकर आओ। पौलुस चाहता था कि लोगों को दान का ज्ञान हो। पौलुस चाहता था।
अब बताइए, क्या हमको स्टडी नहीं होनी चाहिए? शास्त्री जो यीशु को नहीं जानते थे, जानते हो क्या कहा? सुनिए, कहते थे मरकुस का किताब 3:22 में, कहते थे शास्त्री ने जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे यीशु के बारे में कि उसमें शैतान है। किसमें? यीशु में शैतान है। जबकि यीशु मसीह का चमत्कार, यीशु मसीह का पावर, यीशु मसीह की अथॉरिटी पवित्र आत्मा की तरफ से थी। तो शास्त्री ने कहा कि इसमें दुष्ट आत्मा है, इसमें ये शैतान है। अब इसको देखो, और ये भी कि वह दुष्ट आत्माओं की सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसकी जो पावर मिनिस्ट्री है ना, वो लूसीफर की तरफ से, इसके जो मिरेकल्स है ना, वो दुष्ट आत्मा की तरफ से। ऐसा स्टेटमेंट दिया। तब शास्त्री नहीं जानते थे कि सच क्या है, वो नहीं जानते थे। इसलिए एक जगह पे पौलुस कहता है कि अगर शास्त्री फरीसियों ने यीशु को जाना होता तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। अगर किसी को रेफरेंस पता है तो डाल दीजिए। शास्त्री फरीसी नहीं जानते थे कि यीशु मसीह कौन है। अगर जानते तो उसको क्रूस पे नहीं चढ़ाते। ये पौलुस का स्टेटमेंट है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये नहीं जानते। अब ये क्यों नहीं जानते? क्योंकि इन्होंने स्टडी नहीं ली, अध्ययन नहीं लिया। अब मेरी स्टेटमेंट सुनो, कहीं यही गलती आपके साथ ना हो जाए। जिसको सही कहना है उसको गलत बोल बैठो, जिसको गलत बोलना है उसको सही बोल बैठो। मरकुस 3:30, मार्क 3:30, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये बीच में 30 क्यों आ गया? उसके पहले क्या है वो भी बता देता हूं। इसलिए यीशु ने कहा था, मरकुस उसका 30:29, एक वचन पहले, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अधिकारी अपराधी ठहरता है। पाप का अपराधी ठहरता, वो भी अनंत, इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए। बीच में 29 को मैंने अभी डाला, लेकिन 30 को क्यों डाला था? इसका मतलब है 30 में यीशु कहता है वो इसलिए पाप के अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अशुद्ध आत्मा है, मैं जो पावर का काम कर रहा हूं वो अशुद्ध आत्मा है। तो जो मुझे कहते हैं ना, पॉल भाई, राजेश भाई, नरेंद्र साहब, समीक्षा जी, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को फोकस करिएगा। जो हमको कहते हैं ना कि डैनियल राज में दुष्ट आत्मा है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि बेटा ये तेरे लिए वचन है। अगर तुम मुझे कहता है ना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, हमारी टीम को कहते हो ना कि हम जो जिब्रिश नहीं बोलते इसलिए हमारे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो बेटा ये वचन तेरे लिए। डंके की चोट पे बोलता हूं, जितनी जल्दी सुधर गए तो भला, नहीं तो बेटा तू अनंत काल के लिए नरक में चला। न्याय के दिन, नरक के दिन मैं खड़ा रहूंगा तेरे साथ। मुंबई के लोगों ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनो, नागपुर, पंजाब, गुजरात, बड़े ध्यान से सुनो। ये स्टेटमेंट मैं तुमको दे रहा हूं, जिस दिन न्याय होगा ना मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। और वहां पे मैं देखना चाहूंगा कि अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हारी क्या हालत होगी। वचन के साथ बात करो, वचन के बगैर बात नहीं करना। किसी का नेचुरल, किसी का सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस उठाकर तो हम पे थोपोगे जो वचन को मैच नहीं करता। कैसे कर सकते हो? अगर आज आप भी सच क्या है नहीं जानोगे, आप अनंत अपराधी ठहरोगे। यही तो मैं बता रहा था ना। मुझे अब वापस पैनल पे इन सबको लाना है और मैं चाहता हूं कि आप सभी हमसे बात करें, जितने अभी पैनल पे देख रहे हैं। या पॉल साहब, आपके पास फिर आ रहा हूं। यस सर। या आपने सब कुछ सुन लिया सर। आपका आखिरी लाइन जी, ये सब सुनने के बाद। यस यस, एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज ट्रू एंड क्रिस्टल क्लियर। मैं कह सकता हूं इतना बोझ लेकर जो परमेश्वर के प्रजा लोग, जो परमेश्वर के लोग गलत शिक्षाओं की ओर जा रहे हैं जी, तो उनके लिए बोझ लेकर जितना प्रयास चल रहा है, जितना क्लियर स्टेटमेंट जो आपने दी है जी, और ये तो लाजवाब है। एब्सोल्युटली इट इज ट्रू एंड रियली वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। पॉल साहब, वो स्टेटमेंट कैसे लगा? जहां पे भटका देने वाली आत्मा आज भी कलीसिया में काम कर। सी हाउ ट्रू, नो? Yes, it will be till the end of the day, sir. And we are in the last days. This is the great sign actually. ये भी कह सकते हैं कि हम और पॉल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हम हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि डेली, और मुझे लगता है 24 घंटे में हर ऑल्टरनेट डे पे करना पड़ेगा या ऑल्टरनेट आवर पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की स्पिरिट कुछ ज्यादा ही घुस गई है। राजेश भाई बात करिए।
राजेश भाई बात करिए। या माइक ऑन कर लीजिए। या सब लोग माइक ऑन रखिए बस, एक्सेप्ट सुरेश कामले जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि हम इस जूम ऐप के द्वारा जो है कई सारे विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और कई सारे बातें जो है हमें पता चल रही है। राइट। और ये 100% होना चाहिए कि हम लोग हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। हाँ। हमको और भी दिन जो है ना करना चाहिए। हाँ। ये होना जरूरी है क्योंकि हाँ। गलत शिक्षा जो है ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। आज विश्वासी जो है ज्ञान नहीं है, बस उनके पास्टर जो बताते हैं जो सिखाते हैं वही जो है ना वो लोग मान के चलते हैं। हम अच्छा एक कोशिश कर लोगों को जो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, भरपूर करके हम लोग मसीह मंथन जागरूक कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजेश भाई अगर ये चर्चा नहीं की होती, बहुत सारे लोग अभी भी डार्कनेस में रहते। समीक्षा जी आपके पास आना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि पंजाब में सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। पंजाब से आप हैं, जलंधर से आप हैं, साथ ही साथ एडमिन है, माफ करिए, एडमिन भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपको भी ये बात का एहसास होगा कि कितना गलत स्पिरिट पास्टरों में, सेवकों में, अपोस्तल्स, ये जितने भी है ना सो कॉल्ड, और साथ ही साथ चर्चों में घुस गई है। ये सब सुनने के बाद आपने सुना कि कैसी स्पिरिट है ये फॉल्स स्पिरिट, ये झूठी आत्मा। जल्दी से आपके दिमाग में क्या चल रहा, रखिए लोगों के बीच में जी। एग्जैक्टली जहाँ मैं ड्वेल इन करती हूँ वहां पे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है इसकी, और कोई भी सच्चाई को सुनना नहीं चाहता। तो मैं समझती हूँ कि ये ब्लास्फेमी नहीं है होली स्पिरिट की, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन किया था कि शास्त्री फरीसी भी नहीं समझ सके, कोई समझ नहीं पाया, अपने ही लोग नहीं उन्हें समझ पाए, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बहुत अच्छा आपने बताया है, आपने आज पूरा जो है विजन दिया है कि कैसे झूठ बोलने वाली आत्मा प्रवेश कर सकती। सो इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। और न्यू टेस्टमेंट में भी है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी है। यीशु ने तो बहुत डेंजरली बोला है, इवन द इलेक्टेड वंस कैन बी डिसीव्ड। अब सोच के देखिए, अपना क्या नाम है नरेंद्र साहब, आपके दिमाग में क्या चल रहा है जी? फास्ट जी, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए। ओके जी, बहुत ही अच्छा आपने सर एक्सप्लेन किया, और खासकर वो जो भटकाने वाली आत्मा के बारे में आपने बोला, ये बहुत जरूरी था आज इसके विषय में बात करना, लोगों को बताना सर। क्योंकि जो लोग हमको बोलते हैं कि आपके अंदर जो है दुष्ट आत्मा है, या आप गलत प्रचार कर रहे हैं, या फिर जो है पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं जी, तो आज के इस टीचिंग के द्वारा वे लोग सोचेंगे जरूर कि अब तक जो हम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे जी, क्योंकि वचन से कभी परखा नहीं, और हम किस आत्मा के चलाए चल रहे थे, जैसे आपने बोला इफिसियों 2:2 में कि अभी आज्ञा ना मानने वालों पे काम करता है जी। तो मैं समझता हूँ सर कि आज की शिक्षा जो है ना, यदि लोग समझ गए जी तब तो ठीक है, यदि नहीं समझे तो फिर बहुत तो इनका बेड़ा गर्क है सर, बेड़ा गर्क है ना। सुरेश कामले जी आपके पास आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब मैंने कहा कि पतरस कहता है कि हननिया तेरे दिमाग में, तेरे मन में शैतान ने कैसी डाली। और याद रखो, पहली सेंचुरी की कलीसिया, हननिया सफीरा वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को उतरते अपने ऊपर आते, ये उसी मेंबर का आदमी है, मतलब उसी टीम का मेंबर है, ये पतरस के चर्च का मेंबर है, और लूसीफर इसको यूज कर रहा है। क्या लगता है आपको? जल्दी जी, बहुत ही खूबसूरत था। एक्चुअली आपने इतना खूबसूरत हमको बता दिया ना जी। लोगों का अभी आप हमारे साथ कोई डिबेट नहीं कर सकता, क्योंकि इतना खूबसूरत आपने बोला कि एक विश्वास के अंदर शैतान काम कर सकता है। जी, बहुत से उदाहरण बाइबल में भी है, और सबसे बड़ी बात की जिसको हम लोग फॉलो करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ऐसे बहुत से उठेंगे जो पाखंडी है, तो पाखंडी भी बोला है, लोमड़िया भी बोला है, तो ऐसे बहुत से लोग उठेंगे, तुम सावधान रहो। शायद इस वचन के ऊपर अगर ध्यान देते ना तो शायद नहीं बर्मा दे, क्योंकि परमेश्वर शायद तुम्हें ना भरमाए, इसके लिए तुम सावधान रहो। क्योंकि जिसको शाऊल को भी परमेश्वर ने चुना था, लेकिन एक आज्ञा न पालने के कारण उसके अंदर भी एक दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। परमेश्वर का आत्मा निकल के उसमें अंदर दुष्ट आत्मा था। तो ऐसे बहुत से लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू ना। मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। आप में से किसी के मन में कुछ है अंदर जो आप चाहते हैं कि आज बोलना है, आप अपना हाथ उठा लें। मैं चाहता हूं कि दोस्तों
अगर इनके अंदर ऐसी कुछ लाइन है जो इसी से टॉपिक से रिलेटेड, जो आप में से किसी को लगता है कि यस पास्टर जी मेरे को और एक बार चांस दो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अपना हाथ उठाए ताकि मैं आपको मौका दूं या फिर मैं फिनिश करूं, या ऐसा कोई है? चलो, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने सबने बहुत कुछ बोल दिया है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया है और आप लोग समझ गए। मैं फिर से वापस कहना चाहता हूं, एक सेकंड दीजिए, स्क्रीन शेयर, और फिर उसके बाद में फिनिश करेंगे। दोस्तों एक सेकंड दीजिए, मेरे को स्क्रीन शेयर पे आने दीजिए। ओके, आई थिंक मैं ऑलमोस्ट सीख गया हूं क्या होता है, कैसे होता है। नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर ये तो आ गया। नेक्स्ट वीक वचन पे चर्चा का अन्य भाषा को लेकर, क्या अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है? रिपीट करता हूं, क्या अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, वो तो पृथ्वी की है। इनके हिसाब से ये जो 20% वाले, इनके हिसाब से ये कहते हैं कि स्वर्गीय भाषा है। तो प्रूफ करना होगा क्या सच में बाइबल के अंदर जिब्रिश को ऐसी कोई स्टेटमेंट, वचन लिखा है जहां लिखा हो कि यह स्वर्गीय भाषा है। अच्छा, ये जब कोट करते हैं, आप लोग जो पैनल पे सुनिएगा, ये लोग जो कोट करते हैं ना 1 कोरिंथियन चैप्टर 13 एंड वर्स 1, मैं उसको भी डिस्प्ले क्या कहते हैं ना, पोस्टमार्टम करूंगा, उसका क्या कहते हैं ना, ट्रांसलेशन के हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा करके लेकर आऊंगा। लेकिन मुझे कोई ओपनली बता दे कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है, ऐसा लिखित स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्रिप्चर, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। साथ ही साथ जो पैनल पे वो भी देखेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ चर्चा करेंगे क्या अन्य भाषा को मैं इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में क्या अन्य भाषा को मैं इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे 3 टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। वापस कहता हूं, एक ये क्या इसलिए बोलूं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, एक्सपीरियंस अच्छा आ रहा है, या फिर दूसरा है इसलिए बोलूं क्योंकि सब बोल रहे हैं, और ये तीसरा क्या स्वर्गीय भाषा है, अन्य भाषा क्या स्वर्गीय भाषा। ये 3 टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीक दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि कल मैंने नहीं डाला शायद उसको, एक सेकंड दीजिए मैंने कहाँ रखा था उसको, ओके एक सेकंड दीजिए दोस्तों। कल का जो टॉपिक है आपके बीच में, मैंने कहाँ स्लाइड तैयार किया था उसको, ये क्या आ गया, एक सेकंड दीजिए दोस्तों। आई थिंक संडे एमएमबी उस पे बनाया था मैंने, नहीं उस पे नहीं बनाया था, गॉड मर्सी ऑन मी। एक सेकंड देना दोस्तों मैं माफी चाहता हूं, आप लोगों को रुका के रखा हूं। यहां होना चाहिए, एक सेकंड दीजिए, क्योंकि बहुत काम कर रहा हूं, अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहा हूं। अरे बाप रे, आ गया, बहुत सारी फाइल्स ओपन हैं। या आई थिंक ये है, ओके ये आ गया दोस्तों, या ये है, आ गया। ओके जी दोस्तों, मैं इस विषय पे कल जो है बात करने पर हूं, स्क्रिप्चर्स जीसस एंड प्रीचर्स जीसस। मैं रिपीट करता हूं, स्क्रिप्चर्स जीसस एंड प्रीचर्स जीसस, मतलब प्रचारकों का यीशु अलग और वचन का यीशु अलग। इसको भी 28 साल की मिनिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कल बात करने जा रहा। तो एक है प्रीचर्स के जीसस और दूसरे हैं स्क्रिप्चर के जीसस। कौन से जीसस को लेके आप चल रहे हो, मैं कल इसके ऊपर बात करूंगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे हम फिर कल ठीक 8 बजे मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।